तो पान चढ़े, जब फूल चढ़े तो पान चढ़े, तो फूल चढ़े तो पान चढ़े, और चढ़े तो लगवार महावार तेरी माता तेरे माथे पे बिंदिया रोली का, 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 और थोड़ी पे हीरा लाल बोला, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, और थोड़ी पे हीरा लाल बोला, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन सहित नंद नंदन गोवर्धन जी की पूजा करवा रहे हैं। भगवान के भोग के निमित्त समस्त सामग्री को पधारा गया। एक रूप से भगवान ग्वाल बालों नंद बाबा के सहित सामने खड़े हैं और भगवान ने आज सबको श्रद्धा को जारी रखते हुए
एक रूप से भगवान सामने खड़े हैं, दूसरे रूप से गोवर्धन जी के ऊपर जाके खड़े हो गए, चतुर्भुज रूप में सुंदर छवि में परमात्मा खड़े हो गए और नंद बाबा से कहा कि लाओ, जो कुछ सामग्री लाए हो मेरे निमित्त भोग लगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा। नंदनंदन कहते देखो भगवान हमारे आ गए भोग स्वीकार करने के लिए, जाओ भोग लगाओ और उनको उनके चरणों में निवेदन करो कि प्रभु हमारे भोग को स्वीकार करिए। आइए हम अब सभी मिलकर के आज इस नगर में, इस क्षेत्र में, इस ग्राम में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्री गोवर्धन जी की पूजा के माध्यम से हम भगवान को हमारे द्वारा लगाई हुई सुखी रूपी जो भी हमारे शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हमने प्रभु को अर्पण किया है उसको हे परमात्मा हमारे इस प्रसाद को आप स्वीकार करके अमृत तुल्य बना दो ताकि हम भी कृतार्थ हो जाए। आइए हम भी भगवान से निवेदन करें कि प्रभु इसको स्वीकार कर लो। आप हाथ जोड़ करके सभी लोग भाव के साथ में ताली बजाते हुए मेरे श्याम रसिया प्रभु मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मेरे श्याम रसिया प्रभु मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मेरे श्याम रसिया प्रभु मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मीठी मीठी तालियां बजाते रहे सभी लोग। रुचि रुचि भोग लगा
ऐसो भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसो भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसो भोग लगाओ मेरे कान्हा, ऐसो भोग लगाओ मेरे कान्हा। सब अमृत जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, सब अमृत बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ मेरे राम रसिया, मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो कोई इस भोग को पाए, 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 वो तेरो बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, सो तेरो बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ मेरे राम रसिया, मेरे मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आकर दरस दिखाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरे राम रसिया, मेरे मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरे राम रसिया, मेरे मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे राम रसिया, मेरे मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरे राम रसिया, मेरे मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरे राम रसिया, मेरे मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। प्रभु रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ कान्हा रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ मोहन रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। प्रभु रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय हो। एक स्वरूप से परमात्मा नीचे खड़े, दूसरे स्वरूप से ऊपर गोवर्धन जी के ऊपर समस्त सामग्री जो ग्वाल बाल बना के ले गए हैं नंदा बाबा यशोदा मैया उसको आरोपने लगे और सबसे कहा कि जाओ निर्भय होकर के, जब भी आवश्यकता आपको हमारी पड़ेगी हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। भगवान ने आश्वासन दिया। प्रसन्न होकर के नंद नंदन कहते, देखा बाबा, हमने कहा था कि भगवान हमारे बड़े ही सज्जन हैं, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी उनकी कृपा हमारे ऊपर अवश्य होगी।
अब दीपावली व्यवस्था दीपावली के दिन की थी, उस दिन तो हो नहीं पाई, प्रतिपदा के दिन तो भोग लग पाया गोवर्धन जी की। देवराज इंद्र प्रतीक्षा में है कि दीपावली आगे हमारी पूजा होगी, लेकिन जब पूजा नहीं हुई तो पेट में उनके चूहा कूदने लगा, भगवान व्यंजन भोग लगाना ही हमको मिला नहीं, कारण क्या है? सेवकों को भेजा के पता तो लगाओ कि हमारी पूजा भाई क्यों नहीं। तो उनके सेवक आकर के देखा तो यहाँ तो चारों तरफ गोवर्धन जी की जय जयकार हो रही है। जाकर के कहा कि महाराज तुम्हारा पत्ता खोल। इंद्र ने कहा किसने किया? कहा कि नंद के लाला ने। सारी बातें जब बताई, देवराज इंद्र क्रोधित होकर के सावर्तक नाम के मेघ को भेज करके कहा कि इतना जल बरसाओ कि इनको पता लग जाए कि हमसे टक्कर लेने का परिणाम क्या होता है। अब महाराज मेघ गरजने लगे, बारिश होने लगी, चारों तरफ प्रतिपदा को पूजा हुई गोवर्धन जी की। द्वितीया के दिन से बारिश आरंभ हो गई। इतनी बारिश निरंतर 24 घंटे बारिश हो रही है। अब सोचो कि जब आज भी 2-4 घंटे बारिश होती है तो हालत खराब हो जाता है। 24 घंटे जब बारिश होने लगी तो क्या होगा? सब दौड़ करके नंद बाबा के घर में। नंद बाबा ने कहा क्या बात है? कहे बाबा आपने आज पहले बार नियम को बदल दिया, उसका परिणाम देखा? इंद्र क्रोधित हो गए, बारिश हो रही, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? नंद बाबा ने कन्हैया को बुला करके कहा लाला तेरे कहने पर हमने पूजा तो बदल दिया, लेकिन उसका परिणाम देख रहे हो क्या होगा? अब कौन बचाएगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? नंदन कहते हैं कि बाबा चिंता न करो, जिन परमात्मा की हमने पूजा की है वो हमारी अवश्य रक्षा करेंगे, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। अब सब ब्रज से गोवर्धन जी के पास गए हैं, उनके चरणों में जाकर के हाथ जोड़ करके समस्त ग्वाल बाल सहित नंद बाबा उनसे प्रार्थना करते हैं। नंद बाबा भगवान करने वाले और कराने वाले सब परमात्मा हैं, मार्ग दिखाने वाले और स्वयं चलने वाले परमात्मा हैं। तो आज जाकर के नंदन कहते हैं कि बाबा चलो भगवान से हम बात करते हैं कि देखो कहते क्या है। और उनसे जाकर के जब बात करने आरंभ किया भगवान ने तो सबसे कहा कि आप लोग हाथ जोड़ करके नेत्र बंद कर लो, हम उनसे बात करते हैं पर्सनल। अब नंदन स्वयं स्वरूप में है तो थोड़ी देर जब ग्वाल बाल नंद बाबा सहित नेत्र बंद करके हाथ जोड़ के खड़े थे तो नंदन ने कहा कि बात हो गई। क्या बात हुई है? तो कह रहे हैं हमारे भगवान कि हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे, आप हमारे शरण में आए हो तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा? तो कहा कि थोड़ी सी उनको मनाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो क्या करें? तो कहा कि उनसे विनती करो, निवेदन करो, हाथ जोड़ करके सभी उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। अरे गिरिराज धरन प्रभु तेरे शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरे शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरे शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरे शरण, तेरे शरण प्रभु तेरे शरण हो, तेरे शरण प्रभु तेरे शरण हो, तेरे शरण प्रभु तेरे शरण, हाँ तेरे शरण प्रभु तेरे शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरे शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरे शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरे शरण। सब प्रार्थना कर रहे थे। नंद ने कहा कि देखो सुन लिया हमारी बात, हमसे कह रहे हैं
कि सब लोग मिल करके हमको उठा लो और हमारे नीचे सब आ जाओ, हमको छतरी बना करके ओढ़ लो। नंद बाबा ने कहा लाला तो बावला हो गया है, सुबह सुबह हम तो नहीं खाया है। अरे इतना बड़ा तेरा भगवान है, 7 कोस का, एक कोस में 3 किलोमीटर होता, 7 कोस में 21 किलोमीटर, सोचे 21 किलोमीटर का पर्वत लाला कैसे उठेगा। ग्वाल बाल कहते कन्हैया संभव नहीं है। अब कन्हैया सबको डांटने लगे कि नालायकों, हमने चुरा चुरा के रातों दिन एक करके तुम लोगों को खिलाया है, किस दिन के लिए? इसी दिन के लिए तो खिलाया था। अरे बदनामी हमने सही तुम्हारे चक्कर में कहाँ कहाँ से लूटा, कहाँ कहाँ से चुराया, सब छीना और खूब खिलाया है मक्खन, किस दिन काम आएगा? इसीलिए खिलाया था कि समय पे काम आ जाओ। हिम्मत क्यों हारते हो? चलो हम आगे चलते हैं, तुम लोग पीछे पीछे उठा लेंगे। सब लोग मिल करके महाराज गए हैं। जिस प्रकार से बरसाती छत्रक जो जमता है, गांव के भाषा में उसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, उसको बालक खेल ही खेल में उखाड़ करके ऊपर कर लेते हैं। उसी प्रकार से आज नंद नंदन ने 7 कोस के गिरिराज जी को 7 वर्ष की अवस्था में अपने सबसे छोटी कनिष्ठिका अंगुली में उठा करके धारण कर लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। गिरिराज जी को धारण करने के कारण भगवान का एक नाम पड़ा गिरधारी। बायां हाथ के कनिष्ठिका अंगुली में भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया और स्वयं कमर टेढ़ा करके, पांव टेढ़ा करके, गर्दन टेढ़ी करके खड़े हो गए भगवान। ग्वाल बाल कहते लाला चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ में हैं। कोई हाथ लगाता, कोई मुड़ लगाता, कोई डंडा लगाता। अब सभी लोग लगे हुए हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। देवराज इंद्र ने कहा कि बारिश होने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। महाराज मुसलधार बारिश निरंतर 24 घंटा 1 सेकंड के लिए बंद नहीं है, बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है। 7 कोस के पर्वत को 7 साल के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि अपने कनिष्ठिका अंगुली में धारण किए रहे। और उसके नीचे समस्त ब्रजवासी, जिसको भूख लगता भोजन कर आता, जिसको नींद लगती लेट जाता, सो जाता, फिर उठता, फिर हाथ लगाता है, प्यास लगता पानी पी आता। लेकिन कन्हैया ज्यों के त्यों खड़े रहे। जब 5 दिन बीत गया तब ग्वाल बाल ने सोचा कि हम लोग तो भूख लगता खा भी लेते हैं, प्यास लगता पानी पी लेते हैं, थक जाते हैं सो जाते हैं, लेकिन कन्हैया तो ज्यों का त्यों खड़ा है। ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया लगता है कि तो तुमको थकाई लग गई है, प्यास भी लगी होगी, भूख भी लगी। एक काम करो, जब तक हम लोग संभालते हैं तुम लोग थोड़ा विश्राम कर लो, तुम अब भोजन करिए, आओ पानी पिया, तब तक हम लोग संभाले हैं। कन्हैया ने कहा कि सच कहते हो, छोड़ोगे तो नहीं? ग्वाल बाल ने कहा क्या तुम समझ रहे हो, तुमने उठा रखा है। अरे हम ना होते तो तुम कब के दब के मर जाते। कन्हैया ने कहा मित्रों बात तो सत्य है, लेकिन ध्यान देना। तो सब लग गए। किसी ने सर लगा लिया, जो लंबे थे उसने सर लगा लिया, जो छोटे थे उन्हें डंडा लगा लिया, जो थोड़े मझिले थे उन्होंने हाथ लगा लिया, जिसके पास जो शक्ति सामर्थ्य सबने ताकत लगा लिया। कन्हैया ने कहा फिर हम छोड़ने जा रहे हैं, होशियार रहना, संभल जाना। कहा कि छोड़ो छोड़ो, तुम तो जाओ निश्चिंत होकर के, हम लोग संभाल लेंगे। अब महाराज अंगुली में उठा रखे थे, जरा सी भगवान छोड़ी नहीं, अभी जरा सी सीधी अंगुली के जरा सी टेढ़ी ढीली कर दी थी। महाराज जितने लगे थे डंडा डंडी सब चटाचट। अब चिल्ला पड़े, अरे कन्हैया संभल संभल, गए, मरे 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 मरे। भगवान ने फिर सीधा कर लिया। क्यों मित्रों, सब बेकार कर दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया ना, चुरा चुरा के मक्खन खिलाया था, सब नाश हो गया तुम्हारा, किसी काम के नहीं होते। कन्हैया, लोग कहते थे कि तू भगवान है, लगता है तू सचमुच भगवान है। कोई साधारण व्यक्ति की बस की बात है ही नहीं इतने बड़े पर्वत को उठाना। कन्हैया ने कहा बाबले मत बनो, इसीलिए क्या तो खाने पीने पे ध्यान दिया करो थोड़ा सा। इसीलिए तो मैं देखो पहले तो घर में खूब मैं खाता हूँ, उसके बाद तुम लोग के साथ चुरा चुरा के फिर खाता हूँ, इसलिए तो मुझ में ताकत है। अब ऐसे परमात्मा मुस्कुरा देते हैं कि सब उनकी माया में भूल करके रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि हैं कौन ये।
7 दिन बीत गए महाराज। द्वितीया से बारिश होना आरंभ हो गई, 9वीं तिथि हो गई, बारिश बंद नहीं है। जब 7 दिन बीत गए तब देवराज इंद्र ने कहा कि जरा पता तो लगा करके आओ कि ब्रज की क्या स्थिति है। जमुना जी में बह करके गंगा सागर पहुंच गए कि अभी बाकी है। अब आ करके देखा तो महाराज यहाँ तो बड़ा आनंद मंगल हो रहा है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। देवराज इंद्र के सेवक जाकर के भगवान देवराज इंद्र से कहते हैं महाराज अब तो शांत होकर बैठ जाओ, आपका पत्ता बिल्कुल ही गोल हो गया है। इंद्र का क्या मतलब जब सारी स्थिति बताई तब देवराज इंद्र को समझ में आई कि हे भगवान क्या ही हमसे गलती तो नहीं हो गई। देवराज इंद्र जब आकर के देखते हैं स्थिति को तब देखा तो महाराज नतमस्तक हो गए, चरणों में गिरे। तिथि हो गई 10वीं। दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को गोवर्धन जी की पूजा हुई। द्वितीया को देवराज इंद्र ने बारिश आरंभ कर दिया। 9वीं तिथि तक पूरे 7 दिन तक बारिश होती रही निरंतर रातों दिन। जब 9वीं तिथि को सेवक आकर के बताते हैं तो 10वीं तिथि को देवराज इंद्र आया है और 10वीं तिथि में आकर के 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति देवराज इंद्र ने की। देवराज इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति करके चरणों में गिराकर नाक रगड़ने लगा। भगवान प्रसन्न होकर के वरदान दे देते हैं देवराज इंद्र को, कहते हैं जाओ इंद्र। सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित ने पूछा कि महाराज यहाँ हमको ये शंका हो रहा है कि अपराध देवराज इंद्र ने किया, अपराध पितामह ब्रह्मा ने किया, दोनों ने अपराध किया था। और जितना बड़ा अपराध इंद्र ने किया उससे कहीं छोटा अपराध था ब्रह्मा जी का, बहुत बड़ा अपराध नहीं था। ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा अपराध इंद्र ने किया है। इतना बड़ा सर्वनाश करने का प्रयास किया देवराज इंद्र ने, लेकिन पितामह ब्रह्मा आकर के भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति करते फिर भी भगवान ने उन्हें क्षमा नहीं किया। और यहाँ पर देवराज इंद्र आकर के मात्र 10 श्लोकों में स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के उसको वरदान भी देते। इसका क्या कारण है? तब भगवान कहते हैं कि राजन इसका कारण यह है कि भगवान भक्त वत्सल हैं। ब्रह्मा जी ने अपराध किया था, तो अपराध ब्रह्मा जी का ये था कि ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण करके चुरा करके ले गए थे और भगवान के साथ उनका वियोग करा दिया था 1 वर्ष तक। देवराज इंद्र ने अपराध किया तो उन्होंने भगवान के साथ उनके भक्तों का वियोग नहीं कराया, अपितु संयोग कराया। सब लोग भक्त और भगवान एकत्रित एक दूसरे के आमने सामने थे, इसलिए भक्तों को देख करके भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इसलिए इंद्र के ऊपर जितने नाराज नहीं हुए, ब्रह्मा जी के ऊपर जितने हुए थे। ब्रह्मा जी ने भले ही क्षमा मांगा हो, लेकिन उन्हें क्षमा भगवान ने नहीं किया। लेकिन इंद्र ने क्षमा जैसे मांगी, भगवान ने उसे क्षमा कर दिया कि जाओ इंद्र, तुमने अपराध तो किया लेकिन मुझे मेरे भक्तों से वियोग नहीं कराया, बल्कि संयोग कराया। एक दूसरे के सामने रहे, मेरे नजरों के सामने, मेरे छत्र छाया, कृपा छत्र छाया के नीचे मेरे भक्त सदैव रहे, इसलिए तुम क्षमा के पात्र हो, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, ऊपर से वरदान भी दे दे। ये कारण था। एकादशी तिथि आ गई, नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं। जो कल थी एकादशी, आज हो गई द्वादशी। तो नंद बाबा एकादशी व्रत के दिन जमुना जी स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो नंद बाबा को नींद नहीं आ रहे थे रात्रि में, और वो भोर समझ करके जमुना जी स्नान करने मध्य रात्रि को ही चले गए।
वरुण के दूत उनको उठा करके ले गए। जब भगवान को पता चला कि बाबा वापस नहीं आए हैं तो तुरंत वरुण लोग भगवान गए वहाँ से मुक्त करा करके बाबा को ले आए। बाबा ने कहा कि लाला, जो व्यक्ति हमें कारागार में बंद कर रहा था, तुमको देखते तुम्हारे चरणों में लौट लौट करके तुमसे क्षमा मांग रहा था, इसका मतलब तुम्हारी पुरानी जान पहचान है क्या? नंदा बाबा से कन्हैया कहते हैं कि बाबा, जान पहचान पुरानी कुछ नहीं, हम इसको डरवा दिए थे, इसलिए तुम मांगे मांग रहा था। क्या डरवाए थे? कहा कि छोड़ो ना बात। भगवान मुस्कुरा देते हैं। ग्वाल बाल जब पूछते हैं, नंद बाबा ने आकर ग्वाल बालों से भी इस बात की चर्चा की है कि बताओ, हमें तो पकड़ के कारागार में बंद कर दिया, और ये हमारा जब बाप को बंद कर दिया कारागार में, बेटा जाते सब माफी मांगने लगे, इसका क्या कारण है? इसका मतलब गर्गाचार्य जी हमसे कह रहे थे कि तेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, हमको लगता है कि कुछ है इसके अंदर। भगवान ने कहा कि कुछ भी नहीं हमारे अंदर। ग्वाल बाल कहते नहीं, हमने सुना कि तू भगवान है। भगवान ने कहा चलो मान लेते हैं भगवान है, तो क्या करोगे? भगवान है तो कुछ लेना चाहते हैं हमसे? तो कहा कि लेना तो कुछ नहीं है, मन में एक कामना हमारी थी कि अगर भगवान मिलते तो उनसे हम ये कहते कि भगवान एक बार अपना दरबार हमको दिखा दो, अपना स्वर्ग जहाँ पे तुम रहते उसको हमको दिखा दो। नंदन ने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतने परेशान हो? चलो दिखाते हैं। कहाँ चलेगा? चलो हमारे साथ में। अब लेकर के गए ब्रह्मांड कुंड में। ब्रह्मांड कुंड के पास जाकर भगवान तो बाहर खड़े हो गए और सब ग्वाल वालों से कहा कि नेत्र बंद करके इसमें लगाओ डुबकी। जैसे महाराज लगाई डुबकी तो सीधे ब्रह्मा लोग चले गए, भगवान के वैकुंठ पहुंच गए सब। अब गए तो महाराज वहां जाकर के तो सब विचित्र स्थिति वहां भगवान के धाम की, सब चतुर्भुज में। अब एक दूसरे से बात करें तो कोई बोलता नहीं है, राम राम करे तो कोई सुनता नहीं है। अब आपस में कहते हैं बड़ा विचित्र जगह है, इससे अच्छा तो हमारा ब्रज ही ठीक है। आपस में हलचल होता है, एक दूसरे को हलचल पूछते हैं, राम राम करते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो कोई बोलता तक नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, कन्हैया कहाँ है? सुना है कि यहाँ का मालिक है, वो कहाँ है? तो ढूंढते ढूंढते जब जाते हैं तो देखा कि सेज सैया पर सोए हुए भगवान लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। देखा तो कहा कि देखो देखो तो कन्हैया बैठा हुआ लेटा हुआ, चलो चलो मिले आते हैं। और उसके तरफ मिलने के लिए जब गए तो भाई द्वारपालों ने रोक दिया, कहा आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो कहा कि वो हमारा मित्र है, उससे मिलने के लिए जाते हैं। तो मुंह में अंदर के चुप चलो बाहर चलो। अब ग्वाल वालों ने कहा कि यहाँ सब है बेकार, यहाँ ना एक दूसरे से कोई बोलता है ना कोई किसी से मिलने देता है, इससे अच्छा है कि हमारा ही ब्रज ही हमारा सबसे सुंदर है, वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं बोलते हैं। अब कन्हैया हमारे साथ खेलता खाता है, वहीं चलो। सबने नेत्र बंद कर दिया, फिर आ गए ब्रह्मांड कुंड से बाहर। कन्हैया मुस्कुराते खड़े होकर के पूछते हैं कि देखे आए, क्या देखा? कहा कन्हैया सच कहूँ, देखने में जितना सुंदर है उतना है नहीं वो। वहाँ देखने में ही केवल सुंदर है, बाकी वहाँ कुछ भी नहीं है। यहीं हम लोग ठीक हैं, यहीं आनंदित है। इसीलिए तो महात्मा लोग कहते हैं कि जो सुख सब सत्संग में सो वैकुंठ न होई। जो सुख यहाँ है वहाँ जाने के बाद वो सुख प्राप्त नहीं होता है भगवान के स्वर्ग में। इस प्रकार से नंद बाबा वरुण लोक से मुक्त होकर के भी यहाँ आ गए। अब पूर्णिमा तिथि आ गई। पूर्णिमा तिथि में भगवान ने समस्त भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महारास आरंभ किया। महारास आरंभ कर लिया। आइए अति शीघ्र से, क्योंकि समय तो अपने रफ्तार में चली रही है, इसलिए अति शीघ्र से हम लोग महाराज के बाद धीरे धीरे हम लोग भगवान के विवाह उत्सव की तरफ प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज के लिए भगवान ने पूर्णिमा तिथि को निर्धारित करके चुन लिया। उसके बाद परमात्मा आज वेणु वादन करते हैं भगवान के। समस्त भक्तों के मन के कामना को पूर्ण करने के लिए शरद पूर्णिमा की वो पवित्र रात्रि है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षम्रन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। कौन है? तो कहा भगवान है।
शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है। पूर्ण 16 कला से प्रफुल्लित चंद्रमा उदय होकर के मान लो समस्त भक्तों के ऊपर अपनी मोहिनी छवि को छटा बिखेर रहा है। त्रिविध बयारी चल रही है, मंद मंद सुगंधित बयारी से हर एक विरही के मन को आकर्षित करने वाला, कामोत्तेजना बढ़ाने वाला वो बयार, उसी मध्य में हमारे नंद नंद ने आज वेणु वादन करना आरंभ कर दिया। वेणु वादन करते ही जिन जिन भक्तों ने परमात्मा को पाने की चाहना की थी, अनेक जन्मों तक भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था, त्रेता, सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युग के भक्त जो परमात्मा को पाने के लिए, उनकी सानिध्यता प्राप्त करने के लिए जिन्होंने तपस्या किया था, आज उन सबके मन की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने वेणु वादन किया है। वेणु वादन करके मानो भगवान ने आज साक्षात कामदेव जी को चुनौती दी है। कामदेव ही समस्त भक्ति के पथ में चलने वालों को मार्ग डगमगाने वाला कामदेव ही है। भगवान कहते हैं कि हे काम, आज मैं तुमको खुले मैदान में चुनौती दे रहा हूं कि तुमने बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महात्माओं को साधना पद से डिगाया है, और यहां तक कि ब्रह्मा जी को मोहित किया, ब्रह्माणी के पीछे भागे, शंकर जी को मोहित किया, मोहिन रूप के पीछे भागे, नारद जी को मोहित किया, विचलित कर दिया, विश्व मोहिनी के पीछे भागे, यहां तक कि नारद को बंदर तक तुमने बना दिया। लेकिन आज आओ, मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं, अगर तुम में सामर्थ्यता है आज मुझे पराजित करके तुम देखो। कामदेव ने कहा कि अगर हमने पराजित आपको कर दिया तो, भगवान ने कहा अगर तुमने मुझे पराजित कर दिया तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, अगर कहीं तुम मुझसे पराजित हो गए तो तुमको मेरा बेटा बनना पड़ेगा। कामदेव ने कहा ठीक है। दोनों में शर्त लग गई कि जो हारेगा वो बेटा बनेगा, जो जीतेगा वो बाप बनेगा। भगवान ने वेणु वादन करना आरंभ कर दिया। अब जितनी गोपिकाएं थी सब भगवान के द्वारा वो मधुर धुन वेणु वादन की आवाज सुनते ही हमारा समस्त कामना का परित्याग करके, सारे काम को छोड़ करके, यहाँ पर भागवतकार 10 प्रकार के काम को परित्याग करने की बात कहते हैं। देखो, माताओं की आसक्ति गृहस्थी के कामकाज में ज्यादा होती है, घर के कार्य में ज्यादा आसक्ति होती है, तो ये काम भी घर की ही छोड़ करके जा रहे हैं। ये सब दर्शाया है कि कौन कौन से काम छोड़ करके जा रहे हैं। बाल बच्चों में, घर परिवार में, भोजन पानी में, दूध दही में, इनमें उनकी आसक्ति ज्यादा होती है ना, वो ज्यादा ध्यान देते हैं इस पर। तो ये सब काम छोड़ करके सब दौड़ रही हैं यहाँ से। परमात्मा के मुख के द्वारा वेणु वादन सुन करके, वेणु मान लो नाम ले ले करके जितनी गोपिकाएं सुन रही हैं उनका नाम ले ले करके उनको पुकार रही है कि आ जाओ। एक विशेषता और होती है माताओं में, अकेले वो कभी नहीं चलती है। जब भी जाती हैं तो 2-4 लोग इकट्ठे होकर के जाती हैं, एक उसको बुलाएगी, उसको बुलाएगी, उसको बुलाएगी, अकेले नहीं जाती है। यहाँ तक कि लोटा लेकर के खेत में भी जाती तो अकेले नहीं जाती महाराज, और क्या कहा जाए, तब भी 2-4 इकट्ठे होकर के जाते, बाजार हाट की बातें छोड़ दी। लेकिन यहाँ पर विशेषता है, भगवान ने वेणु वादन जब किया है तो एक दूसरे को बुलाने की तो बात छोड़ो, कोई बुला रहा है, कोई पुकार रहा है, उसकी बात तो सुनती तक नहीं है।
ध्यान तक नहीं देती है, बिल्कुल एकांत नितांत चल पड़ी अकेले ही। किसी की बात कोई नहीं सुन रहा है, न कोई किसी की तरफ देख रहा है, न पुकार रहा है, न बुला रहा है। यद्यपि उसके घर वालों ने रोकने का बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर सुने किसी की बात। किसी किसी के घर वाले पति बड़े सख्त स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा कि तुम जा नहीं सकती हो कतई। जिद करने लगी तो उसने दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। अब जब ताला लगा दिया तो इतने भगवान के मोहिनी उस वेणु वादन में इतनी आकर्षित वो हो गई थी कि उसने भगवान के उस वेणु वादन को सुन करके जब जाने को नहीं मिला, दरवाजा बंद हो गया, तो तुरंत नीचे बैठ के पद्मासन लगा करके गोविंद के ध्यान में अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग करके तुरंत दिव्य रूप धारण करके सबसे पहले वहां पहुंच गए। ये योग उन गोपियों के अंदर साक्षात परमात्मा ने प्रदान कर दिया था। ऐसे गोपिकाएं परमात्मा की सब चल पड़ी हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। वेणु वादन भगवान का हो रहा है। अरे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की। बंसी बट पे यमुना तट पे तीन लोक धुन छाई हो, बंसी बट पे यमुना तट पे तीन लोक धुन छाई, बंसी बट पे यमुना तट पे तीन लोक धुन छाई, बंसी बट पे यमुना तट पे तीन लोक धुन छाई हो, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की। घर छोड़ करके सब चल पड़ी है। देखो शरद पूर्णिमा के पावन रात्रि में गोविंद ने वेणु वादन जब किया है तो ग्वाल बालिन अपने अपने गृहस्थ के कार्य में लगी है, गृह कार्य में लगी ही गोपिकाएं। कोई तो अपने बालकों का साज श्रृंगार कर रही है, स्नान करा करके गोद में बैठा हुआ बालक उसको धरती पर छोड़ करके चल पड़ी। कोई स्वयं स्नान करके वस्त्र पहन गई थी, वेणु वादन कान में पड़ते ही वस्त्र पहनना ही भूल गई। आधे वस्त्र पहने आधे यूं ही चल दी। कोई अपने श्रृंगार कर रही थी तो आंखों में अंजन लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरे में लगाना ही भूल गई। किसी ने इस तरह से वस्त्र पहना कि ऊपर का वस्त्र को नीचे पहना, नीचे वाला को ऊपर डाल लिया, होश ही नहीं, चल पड़ी। कोई चूल्हा में रोटी बना रही थी, तवा में रोटी जल रहा है, उसको छोड़ करके चल पड़ी। कोई गोपिकाएं गौ दुहन कर रही थी, दूध निकालते निकालते मार्ग में ही यूं ही छोड़ करके चल पड़ी। इस प्रकार से उल्टे सीधे सब काम करके, क्यों कि वेणु वादन कन्हैया ने किया है। किस प्रकार से? अरे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की
मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। अब काम कैसे कर रही हैं? काम उनका महाराज ऐसा है, जैसे तैसे उल्टे सीधे गेह कार्य निपटाए हो, जैसे तैसे उल्टे सीधे गेह कार्य निपटाए, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कार्य निपटाए हो, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कार्य निपटाए। कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, बंसी बट पे ताई मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। उल्टे सीधे कार्य कैसे कर रहे हैं? देखो उल्टे कार्य कैसे हैं। तो गोपिका कहती क्या है, भोजन जो बना रही थी ना, उसने क्या किया, खीर में नून, खीर जो बना रही थी, दिमाग फेल हो गया उसका। खीर में नून, खीर में चीनी की जगह क्या डाला उसने, नमक छोड़ दिया। खीर में नून, दाल में शक्कर, दाल में क्या डाला, जो खीर में पड़ना चाहिए दाल में पड़ा, जो दाल में पड़ा जो खीर में पड़ गया। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, मक्खन में मिर्चा डाल दिया उसने। यहाँ तक तो काम चला हुआ, लेकिन अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ, खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गाय को साग, गैया को साग दे दिया, जो सब्जी अपने लिए बनाई थी गाय को डाल दिया। और फिर साग की जगह में क्या हुआ, तो कहा गाय को साग, ससुर को भूसो, ससुर को साग की जगह में भूसा परस दिया। गाय को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाई हो, तो शंकर जी कामदेव को क्षण में दियो जलाई। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाई हो, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दियो जलाई हो। वही रास दर्शन हित दौड़े गोपी भेष बनाई, वही रास दर्शन हित दौड़े
बनाई मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए 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 मुरलिया हरि की। इस प्रकार से परमात्मा के बेड़ों बादन में सब भाग चले धाये राम काम सब त्यागे मनोरंक निधि लोटन लागे। आते हुए भगवान ने गोपिकों को देखा तो स्वागत किया स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। आइए आइए आपका स्वागत है स्वागत है। जब वो नजदीक पहुंची तब भगवान कहते क्या है, पहले तो आते आते स्वागत किया, पहले तो बुलाया, आने के बाद स्वागत किया, लेकिन जब नजदीक पहुंची तो भगवान प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किया भगवान ने? भगवान कहते कश्चित व्रत आगमन कारण, कहा कि तुम्हारे आने का कारण क्या है देवी ये तो बताओ। सारा अभिमान गोपियों का चकनाचूर हो गया। बड़े भाव से गए थे, बड़े प्रसन्न थे कि देखो बुलाया और आते आते स्वागत किया, लेकिन जब पूछा कि आने का कारण क्या है, मायूस हो गई, चेहरा का रंगत उतर गया, सर नीचे करके खड़ी हो गई। भगवान ने कहा कि अच्छा अच्छा शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा को देखने आई हो? कहा ना। सर हिला दिया, अच्छा अच्छा समझ गया, घर में झगड़ा करके आई हो घर वाले से? गोपिका कहते नहीं। तब कन्हैया कहते तो क्या मुझसे मिलने आई हो? मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के खिंची चली हो मुझसे मिलने के लिए? तब कहा कहते भगवान ने कहा उचित नहीं किया। इस प्रकार से अकेले स्त्री को रात्रि के समय किसी परपुरुष से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए, तुमने उचित नहीं किया। अपने पति की सेवा को छोड़ करके तुम्हें इस तरह से आना नहीं चाहिए, तुमने गलत किया। अब महाराज पहले तो बुलाते हैं, बाद में इस तरह से ताना देते हैं, बुरा नहीं लगेगा। 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा है कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। गोपिकों ने कहा कि तुमसे कम हम थोड़ी हैं। 11 श्लोकों में उन्होंने उत्तर दिया, कहा कि हम इस प्रकार से आए हैं। 100 बातों का एक बात प्रश्न पूछा कि कन्हैया तुम कहते हो कि पति का परित्याग करके तुम्हें आना नहीं चाहिए था। एक बात होता है, एक स्त्री का विवाह होता है, जब वो घर आती है उसका पति कहता है कि मुझे परदेश कमाने के लिए जाना है, तो अबला कहती कि मैं अकेले रह नहीं पाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं अकेले रह नहीं पाऊंगी। तो कहते रहना तो पड़ेगा कि नहीं, कोई अवलंब दे के जा। तो अपना एक तस्वीर दे करके जाता है, फोटो दे करके जाता है और कहता है कि जब तक मैं ना आऊं तुम इसी फोटो के सहारे रहना। जब वो चला गया तो उस स्त्री ने उस फोटो को स्थापित कर दिया, अब उसी के साथ बात करती है। भोजन लेके जब खाने जाती है तो पहले कहती कि ले तुम खा लो। उस फोटो को उसने पति ही मान लिया, उसको खिलाती है, उसका साज श्रृंगार करती है, उसके बाद अपना करती है। पूरा जिस प्रकार से पति के साथ व्यवहार किया जाता है उसने उस फोटो के साथ व्यवहार करना आरंभ कर दिया। जब समय बीता, वर्ष बीत गया, तो एक दिन उसके पति का आने का समय हो गया। अब पति आया है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, वहां से वो खटखटा रहा दरवाजा, आवाज लगा रहा है, देखो मैं आ गया, दरवाजा खोलो। अब वो पत्नी उसकी उस फोटो के साथ में अंदर बैठ करके बातें कर रही थी। कन्हैया एक बात बताओ, पति दरवाजे पर खड़ा होकर के आवाज लगा रहा है, उसकी पत्नी घर के अंदर उसके फोटो के साथ बातें कर रही है, लाड़ लड़ा रही है, उस समय उस स्त्री को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि करना क्या चाहिए, वो तो फोटो है, फोटो को छोड़ करके जो असली पति है दरवाजे पे खड़ा है, बुला रहा है, पुकार रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, तो उसको खोल करके उसका स्वागत सम्मान करना चाहिए, उसका सेवा करना चाहिए।
गोपिकाओं ने कहा बस तुमने अपने प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। जिस पति की बात तुम कर रहे हो वो एक फोटो है, मिट्टी का पति है। माता मीरा कहती है ऐसे पति को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, मैं तो बरूं गिरधर गोपाल को मेरा चुड़ुल अमर हो